तो आज हम लोग स्टीम की बात करेंगे। बेसिकली स्टीम डेवलप कैसे होता है। अगर आप एक एम्ब्रियो की बात करोगे तो जैसे मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलिडन, और इसी सिंगल कोटिलिडन को हम लोग कहते हैं स्कूटेलम, और ये जो आपका ज्वाइंट होगा यहां से ये मीजोकोटाइल होगा, और इसके ऊपर में एपिकोटाइल और नीचे में हाइपोकोटाइल, और इसी एपिकोटाइल के ऊपर में ये प्लूम्यूल होगा, और हाइपोकोटाइल के नीचे में क्या होगा, रेडिकल होगा। अगर ये अर्थ सरफेस हम सपोज करें तो ये रेडिकल नीचे का पार्ट बनाएगा रूट सिस्टम, ये रेडिकल नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये प्लूम्यूल की बात करेंगे तो ये प्लूम्यूल जो होगा ये बनाने का काम करेगा शूट सिस्टम। तो अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो उसी शूट सिस्टम में हम बात करेंगे स्टीम का। अगर हम लोग स्टीम का चर्चा करें तो बेसिकली स्टीम कहां होगा, तो हमारे ग्राउंड लेवल से यानी अर्थ सरफेस से ऊपर चलेगा। हम कहेंगे ना क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, या इसको हम क्या कहेंगे, चूंकि अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बट निगेटिव जियोट्रॉपिक, जमीन के नीचे तो आ नहीं रहा है। और गौर करिएगा ये ऊपर जाएगा यानी अर्थ सरफेस के ऊपर होगा, जो कि बेसिकली प्लूम्यूल से डेवलप होगा, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक निगेटिव जियोट्रॉपिक। और जो स्टीम बनेगा ना उसमें नोड और इंटरनोड होगा। अगर इस स्टीम का कैरेक्टर की बात कर दें तो क्या बोले, बेसिक कैरेक्टर तो आपका लाइज एबव द अर्थ सरफेस, कौन, स्टीम। और दूसरा क्या कैरेक्टर बोल रहे हैं, ये आपका क्या होगा, प्लूम्यूल से डेवलप करेगा, साथ साथ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ जाएगा, जमीन के उल्टा जा रहा है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। और इसमें क्या कहिएगा, नोड इंटरनोड होगा। और उसी नोड इंटरनोड पर जैसे आप बात करोगे ये स्टीम है तो ये स्टीम का आपका नोड है, और इसी नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरनोड। और ये आपका यहां से एक्सिलरी बड, ऊपर में होता है एपिकल बड यानी टर्मिनल बड। तो गौर करिएगा तो इस पर क्या क्या पाया जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो ब्रांच होगा, लीफ भी होगा, किस पर, स्टेम पर, फ्लावर भी होंगे, बड भी होंगे, ब्रैक्ट भी होंगे, ये सब डेवलप करेगा। किसके ऊपर, ये आपका अर्थ सरफेस के ऊपर स्टीम के। अगर हम बात करेंगे बेसिकली, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो कुछ बेसिक फीचर क्या देखे स्टीम यानी सूट के बारे में। तो सूट बेसिकली क्या होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर होगा। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर होगा तो इसमें जो सबसे ऊपर में बड होगा, बड में याद होगा अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड लीफ, और वहां पर मेरिस्टेमेटिक क्या होगा, आपका क्या होगा, सेल होंगे। ये एपिकल बड है। अगर वो डेवलप करेगा तो ऊपर में बनेगा क्या, सूट, बनते जाए लंबा होते जाएगा, और नीचे क्या छोड़ते जाएगा, लीफ। और ये आपका साइड में एक्सिलरी बड। अच्छा, स्टीम और इसके बीच का एक्सिल स्पेस कहलाएगा। तो ये कह रहा है क्या, सूट क्या के, इट मींस लीफ बियरिंग स्टीम ब्रांच, स्टीम भी ब्रांच सब सूट है ऊपर, लीफ भी यानी कलेक्टिवली ऊपर का पार्ट को हम सूट कहते हैं। ये पूरा ये ऊपर का जितना पार्ट है ये सब सूट है, जिसमें लीफ भी है, ब्रांच भी है, फ्लावर भी है और लीफ भी है, ये सब ऊपर का पार्ट सूट है। दूसरी बात बड, बड में दो बड, ये ऊपर वाले बड को कौन बड, एपिकल बड, या उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल बड। और ये जो साइड वाला होता है इसको कौन बड, एक्सिलरी बड, या इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल बड। तो कह रहा है क्या कि लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ मेन स्टीम। कोई पूछे बड कहां होगा, तो बड या तो आपका इस पर होगा, कहां पर, ये एपिकल पार्ट पर होगा ना बड, ये एपिकल पार्ट पर बड होगा, या नहीं तो कहां पर होगा, ये लेटरल यानी ब्रांच वाले पार्ट पर बड होगा। तो एपिकल पर भी बड होगा और क्या कहिएगा, लेटरल पर भी बड होंगे। लेकिन यहां पर बड जो होगा वो एपिकल बड होगा, और ये साइड में जो बड होगा
एक्सिलरी बड होगा। हाँ, अगर एपिकल बड को कट कर दोगे तो लेटरल बड जो होते हैं, एक्सिलरी बड होते हैं, तेजी से ग्रो करेंगे। हो सकता है ग्रो करके क्या बना देंगे, ब्रांच का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हम बड की बात, यहां पर भी आप देखोगे ये जो आपका होगा ये क्या है, नोड है, ये आपका नोड है, और दो नोड के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। और यहीं से जो ब्रांच होगा, ये ब्रांच, आप ब्रांच पर भी तो नोड हो सकते हैं ना, जहां से यहां पर लीफ आपका ब्रांच होगा। तो ये नोड और इंटरनोड, ये सब पार्ट अपर है, तो दिस इज क्या, शूट। अब इस बेसिस पर अगर बात करेंगे ना, तो हमारे प्लांट बेसिकली यहां पर भी आप देखोगे ना क्या स्थिति है, यहां जहां जहां पर ब्रांच होगा यहां पर क्या होगा, ये हर जगह पर नोड होगा। और दो नोड के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरनोड, यहां से लीफ, और यहां पर जो ब्रांच होगा कौन बड, एक्सिलरी, और ऊपर में जो होगा कौन, एपिकल बड। यहां पर एक बोले थे ना एडवेंटेशियस बड, कौन सा बड, वैसा बड जो अदर देन नोड से, अभी हम आपको बोले ना कि ऊपर वाला बड आएगा तो एपिकल बड, और साइड वाले बड आएंगे तो कौन, एक्सिलरी बड, ये दो बड है। और अगर गौर करिएगा ये नोड के अलावा अगर कहीं और से बड डेवलप करेगा तो वैसे बड को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस बड। कौन बड कहेंगे, एडवेंटेशियस बड कहेंगे, जो नोड के अलावा अदर जगह से डेवलप होगा। जैसे आप देखोगे ये लीफ के पार्ट से, या पोटैटो है, या अदर पार्ट से डेवलप है नोड के अलावा, दिस इज एडवेंटेशियस बड। अच्छा, नोड में क्या, जो टॉप पर होगा कौन बड, एपिकल बड, और जो ब्रांच पर होगा कौन बड, लेटरल बड, यानी एक्सिलरी बड। अगर यहां पर बात किया जाए तो हम प्लांट की बात करेंगे तो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक आपका क्या कहलाएगा, हर्ब, जो ये सब पौधे हैं जो झाड़ी के तरह क्या कहलाएंगे, हर्ब। जनरली इसका स्टेम क्या होता है, वीक होता है और ग्रीन होगा। जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। नहीं, जैसे वही कह रहे हर्ब क्या आपका, दैट इज क्या है, ग्रीन स्टीम और वीक, ग्रीन स्टीम और वीक होगा। ये टोमेटो ग्रास, ये सब क्या है, हर्ब में आएंगे। और गौर करिएगा श्रब्स की अगर बात करेंगे तो ये जैसे ये आपका देखोगे रोज, या आपका तुलसी, ये जितने भी पौधे होंगे ये सभी क्या होंगे, श्रब्स होंगे। और श्रब्स के स्टीम जनरली क्या होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं। और ये बड़े वाले जो पाए जाएंगे दिस इज क्या होगा, ट्री होगा, यानी बड़े बड़े ट्री हैं, चाहे मैंगो हो चाहे कोई भी होगा। तो हमने क्या बोला, आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टीम के बेसिस पर प्लांट तीन तरह के हो गए, हर्ब हो गए, श्रब्स हो गए, और एक क्या हो गए, ट्री हो गए, तीन तरह के प्लांट्स। अब अगर यहां पर क्वेश्चन किया जाए, देखिए यहीं पर आपका डायग्राम भी होगा, आपका हर्ब, श्रब्स, ट्री है। दिन आफ्टर अगर बात किया जाए तो बेटा यहां पर फॉर्म ऑफ स्टीम कितने तरीके के हो सकते हैं। तो स्टीम बेसिकली यहां पर चार रूप में हम देखेंगे। जैसे एक हम क्या बोलेंगे, पाउडेक्स, जिसमें देखिए क्या होगा, कह रहा है क्या, अनब्रांच, एक्चुअली देखिए सीधा चला, अनब्रांच होगा, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल गोल है, स्टोटेड स्टिंग कटा कटा टाइप से होगा, और स्कार कब, जहां जहां पर लीफ गिरेगा, आप खजूर वगैरह ताड़ वगैरह का पेड़ देखे होंगे कि जब पत्ता गिरता है तो वहां पर स्कार यानी धब्बा बन जाता है, नहीं तो वो स्कार होगा, यानी दैट इज क्या कहते, क्राउन ऑफ लीफ एट द टॉप प्लांट। इसका एग्जांपल कौन होगा, पाम इसका एग्जांपल होगा। दूसरी बात, एक होता है क्या, क्लम, बांस के केस में क्या होता है, इस तरह से देखिएगा, ये तो नोड होगा, दो नोड के बीच का जगह क्या होता है, इंटरनोड, और ये आपका देखिए हॉलो होगा, जगह जहां जहां पर नोड होगा वो क्या होगा, आपका सॉलिड होगा, और ये इंटरनोड होगा, नहीं। अच्छा ये देखिएगा, वही आपका देखिए ये बीच में दैट इज क्या, इंटरनोड, और ये जगह जगह पर क्या है, नोड, और यही स्टेम का ये ब्रांचिंग है। तो ये जो आपका होगा दैट इज कॉलम होगा। तो ये कह रहा है ज्वाइंटेड विद सॉलिड नोड, और क्या कह रहा है, हॉलो सॉलिड नोड, क्या कहेगा, हॉलो
यानी ये इंटरनोड हॉलिड होगा, और क्या कि इंटरनोड हॉलो लेकिन नोड क्या होगा, सॉलिड होगा। एग्जाम्पल इसका बॉम्बो होगा जो किससे, ग्रेवली फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी बात करेंगे, एक आपका एक्सकरेंट, जैसे आप देखोगे पाइनस वगैरह का ट्री एक्सकरेंट होता है, क्या ब्रांच होगा, हर जगह देखिए ब्रांच है, सारे ब्रांच, और इसमें क्या है, ओल्ड ब्रांच आपका नीचे में है, यंग ब्रांच ऊपर है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट है। तो ये कह रहा है एक्रोपीटल सक्सेशन इज अ ट्री अपीयर क्या, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि नीचे वाला बड़ा बड़ा है और ऊपर वाला क्या है, छोटा छोटा है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होगा। अच्छा आगे देखिएगा, एक आपका क्या कर रहा है, डिकरेंट, ये ट्री के जैसा होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या कर रहा है, आपका डेली क्या कहेगा, क्वेसेंट, इसी का दूसरा नाम। और लेटरल ब्रांच ग्रो मोर वेगरसली, लेटरल साइड तेजी से ब्रांच करेगा। और दूसरी बात, आउटकम पेटल क्या कहिएगा, द मेन ट्रंक, और ये देखने में कैसा हो जाएगा, डोम्स लाइक अपीयरेंस हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल बात करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ट्री हैं सब आपका इसी में आएंगे। कि क्या पढ़ रहे थे, फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम के फॉर्म पढ़ रहे थे। ये देखिएगा आपका इसके अलग अलग यहाँ पर टाइप्स हैं, जैसे क्या है, कॉडेक्स स्टीम देख रहे हो, ये आपका क्लम देख रहे हो, ये आपका क्या कहेगा, एक्सकरेंट देख रहे हो, नहीं। इसके साथ साथ ये आपका उसी के बारे में, कॉडेक्स के बारे में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे, जिसमें देखिए कॉडेक्स है फर्स्ट वाला, जिसमें एग्जांपल आएगा कौन, पाम, ये क्लम, ये बांस वाला एग्जांपल, और एक्सकरेंट ये देखिएगा पाइनस वाला, और डिकरेंट क्या कहिएगा, ये आम वगैरह जितने भी पेड़ होते हैं ये डिकरेंट होते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे टाइप एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, स्टीम क्या होता है, रिड्यूस, जैसे मूली वगैरह के केस में स्टीम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है नोड की तरफ। और इरेक्ट स्टीम, ये इरेक्ट होगा जैसे मेज वगैरह के केस में। और एक स्टीम के साथ विक, जो किसी को लपेट करके क्या कहिएगा, डेवलप करेगा, वैसे स्टीम को क्या कहते हैं, विक स्टीम कहते हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन उठता है कि हमारा क्या कहिएगा, ये जो आपका सो कॉल्ड बर्ड, हमने बर्ड के बारे में चर्चा किया कि बर्ड दो होते हैं, एक कौन बर्ड होंगे, एपिकल जो टॉप पर होता था, एक्सिलरी जो ब्रांच होता है, और अदर देन क्या कहेगा, उसको कौन बर्ड कहते हैं, एडवेंटेशियस बर्ड। ये हम बात कर रहे थे स्टीम का मेन कैरेक्टर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कोई करेगा कि स्टीम का मेन रोल क्या है, तो मेन रोल होगा इट बियर्स क्या, ब्रांच और लीफ, ये ब्रांच और लीफ को बियर करता है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड और वाटर को, कौन, स्टीम, ये स्टीम का मेन रोल है, ये मेन रोल है, उसका मेन काम है। और एक काम करेगा क्या, हार्मोन प्रोड्यूस, लेकिन मेन रोल के अलावा अगर कोई अदर काम कर दे उसी को तो कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेन रोल के अलावा स्टीम का क्या क्या काम।